नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो आज हम एक टॉपिक है जिसे जो हमने आज चुना है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कि घुटना बदलना, उसके बाद हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव होने चाहिए, यानी कि लाइफ स्टाइल चेंजेस आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। घुटना बदलने की सर्जरी के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव होने चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे आप नी स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास गए और आपका सर्जरी हुआ, नी रिप्लेसमेंट हो गया। अब नी रिप्लेसमेंट तो हो गया, ठीक है, आपके जो है घुटने के टाँके भी निकल गए, फिजियोथेरेपी वगैरह आपने करा ली है ना, और आप नॉर्मली चलना शुरू कर दिए। तो उसके बाद आपके जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि जब आपका घुटना बदल गया है तो ये नॉर्मल जो नेचुरल घुटना है वो वैसा वाला घुटना नहीं है। तो आपको इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि अब तो मेरा सर्जरी हो गया, घुटना बदल गया, अब तो मैं पहाड़ों पे चढ़ते हैं, अब तो चलो हम सीढ़ियों पे हजार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, या अब हम दौड़ते हैं, या हम जॉगिंग करते हैं, या हम उछलते कूदते हैं। बिल्कुल मना है ये सब, ठीक है। सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं, आप 50-100 स्टेप्स चढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ना हो कि 1000 स्टेप्स हम एक बार में चढ़ेंगे, तो इसमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जैसे ही नी रिप्लेसमेंट हुआ, रिहैब हो गया। रिहैब का मतलब क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट, उसकी मदद से आपका रिहैब हो गया, आपकी मसल्स स्ट्रांग हो गई। मसल्स तो स्ट्रांग हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पेशेंट क्या करते हैं कि रिप्लेसमेंट के बाद सोचते हैं अब तो हमारी चाल भी ठीक हो गई, दर्द भी खत्म हो गया, अब जो मर्जी आए वो करते हैं। तो वो एक्सरसाइज फिर धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। जबकि ऑर्थोपेडिक जो स्पेशलिस्ट होते हैं, नी स्पेशलिस्ट, वो हमेशा बोलते हैं, और हम भी बोलते हैं, कि आपको एक्सरसाइज थ्रू आउट करते रहना है, मेंटेन करना है। मसल स्ट्रांग हो गया, अब ये नहीं है कि हमने अब एक्सरसाइज छोड़ दी तो मसल्स हमारा फिर वीक हो जाएगा। तो हमें मसल्स, अपनी नी की जो घुटने की जो मांसपेशी है, उनको हमें स्ट्रांग रखना है, ठीक है। तो मसल्स स्ट्रांग रखने से क्या होगा? मसल स्ट्रांग होने से क्या होगा? जो इम्प्लांट लगाया है, यानी कि जो घुटना हमने बदला है, उस पर स्ट्रेस कम आएगा, उस पर जोर कम पड़ेगा। तो मसल्स स्ट्रांग होने का ये कारण है। तो मसल्स स्ट्रांग रहने से हमारे जो घुटना जो हमने बदला है, उस पर स्ट्रेस कम आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जैसे कि हमने आपको बताई अभी, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, उछलना कूदना, ठीक है, दौड़ना, ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ना, ज़्यादा का मतलब 1000, एक बार में 1000 स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, या पहाड़ों पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, या भीड़ में जा रहे हैं, क्राउडेड प्लेस में जाना, ये सब मना है, ठीक है। मना क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं तो वियर एंड टियर, यानी कि जो घुटना बदला है उस पर जोर पड़ेगा, तो उसका वो घिसना वो भी स्टार्ट हो जाएगा। वियर एंड टियर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे नेचुरल घुटना घिसता है तो आर्टिफिशियल भी तो घिसेगा समय के साथ, तो हमें वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे अगला सवाल ये कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम चले ही ना, अगर नहीं चलेंगे तो भी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर मसल्स हमारी वीक हो जाएंगी। तो हमें चलना है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 किलोमीटर चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें चलना क्या है? फ्लैट सरफेस पे। स्टीपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि चढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ढलान नहीं होना चाहिए। चढ़ाई होगी तो घुटने पे जोर पड़ेगा हमारे, ढलान होगी तो भी घुटने पे जोर पड़ेगा हमारे। तो हमें फ्लैट सरफेस पे चलना है। आप 10 किलोमीटर चलिए, आपके घुटने पे कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो चलने का कोई मनाही नहीं है, वॉक करने का कोई मनाही नहीं है। घुटना बदलने के बाद आप आराम से 10 किलोमीटर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रनिंग, जॉगिंग, ये सब मना है। पहाड़ों पे चढ़ना मना है, भीड़ वाले इलाकों में जाना मना है। क्यों मना है? अगर आप भीड़ वाले इलाके में जाएंगे, पता चला किसी ने धक्का दिया या अपने आप ही कहीं गिर गए, तो पता चला कहीं जो रिप्लेसमेंट किया है उसके इम्प्लांट में कोई दिक्कत आ गया, फ्रैक्चर हो गया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मसल। हमने आपको बता दिया मांसपेशी आपको स्ट्रांग रखनी है, यानी कि फिजियोथेरेपी के बाद भी एक्सरसाइज खुद से करनी है,
फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग में उन्होंने कर दी फिजियोथेरेपी, उसके बाद आपको खुद से अपने आप से ही एक्सरसाइज करनी है। वो आपको टीच कर देते हैं कौन सी एक्सरसाइज, वरना अपने ऑर्थोपेडिशियन से पूछ सकते हैं, नी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, वो भी आपको एक्सरसाइज बता देते हैं, वो आप थ्रू आउट करते रहिए तो मांसपेशी हमारी स्ट्रांग रहेगी। वॉक करिए, वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या चीज़ नहीं करनी है वो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा लो फ्लोर सिटिंग, अब कई मरीज हमको बोलते हैं कि सर हमारा घुटना बदल गया, हम तो पालती भी मार लेते हैं। ठीक है, पालती मार लेते हैं, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे आप पालती मत मारिए, लेकिन अगर आप अपने रूटीन में बना लें कि हम पालती मार के ही खाना खाएंगे, हम पालती मार के ही जो भी प्रेयर्स करते हैं तो हम पालती मार के ही करेंगे, या ज़मीन पर बैठ के नहाएंगे, तो अगर आप ये चीज़ें रूटीन अपनी लाइफ में लेके आ जाते हैं, जीवन में लेके आ जाते हैं, तो आगे जाके क्या होगा, नी पे घुटने पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए हम मना करते हैं पालती ज़्यादा नहीं मारनी है घुटना बदलने के बाद। तो हम तो अवॉइड ही करने को बोलते हैं कि पालती नहीं मारनी है, ठीक है। पालती का मतलब चौकड़ी नहीं मारनी है। लो फ्लोर सिटिंग यानी कि नीचे बैठ जाते हैं बहुत से लोग, नहीं बैठना है नीचे, चेयर पे बैठिए और जब उठें तो सपोर्ट लेके उठें, ये एक हैबिट बनाइए। स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हैबिट बनाइए कि रेलिंग को पकड़ कर हाथ पे जोर दे के चढ़ें, जोर दे के उतरें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो नी पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, इनको ध्यान रखना है। और एक टॉयलेट में जैसे आप जा रहे हैं टॉयलेट में, तो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स यूज़ करें, है ना। तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि उसमें नी जो है घुटना हमारा ज़्यादा बेंड होता है, तो उस पर घुटने पे जोर पड़ेगा, तो फिर जो घुटना हमने बदला है तो फिर वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा, वियर एंड टियर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स में जाइए। तो ये कुछ बदलाव हैं। और दूसरा जो आपको करने चाहिए घुटना बदलने के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आपका नी रिप्लेसमेंट किया है, उनके रेगुलर टच में रहें, ठीक है। ये नहीं कि हम तो ठीक हो गए, पता चला आप उनके फॉलो अप में ही नहीं है, उनके टच में ही नहीं है, तो फिर इसके लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपका नी रिप्लेसमेंट फेल हो जाता है तो, ठीक है, क्योंकि आप उनके रेगुलर टच में ही नहीं है। तो आइडियली टच में कितना वो डॉक्टर अपने आप ही बताते हैं। नॉर्मली स्टार्टिंग में तो वो आपको मंथली बुलाते हैं, हर महीने बुलाते हैं। जब एक साल बाद फिर वो कह देते हैं कि आप 6 मंथ्स में एक बार आइए, है ना। फिर धीरे धीरे करके फिर वो एनुअली बोल देते हैं, साल में एक बार आइए। तो एक्सरे वगैरह करा के वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है क्या नहीं, और पेशेंट को गाइड करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अपना रेगुलर फॉलोअप में रहें। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आपका जो रिप्लेसमेंट के बाद का, जो नी रिप्लेसमेंट के बाद का जो जीवन है वो बहुत अच्छे से गुजरता है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको, कई सारे पेशेंट आपने सुना भी होगा, बोलता है कि घुटना बदलने के बाद भी हमारा घुटना स्टिफ है, घुटने में अकड़न है, घुटने में दर्द रहता है। तो इसी वजह से रहता है क्योंकि वो प्रॉपर चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते हैं, है ना। और दूसरा ये रहता है कि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं, इधर उधर कई बार जो है वो जो है अनट्रेंड लोगों से रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, तो उससे भी फिर ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसे देखकर आप लोग जो है काफ़ी जो है कुछ सीखा होगा आपने कि रिप्लेसमेंट्स के बाद भी हम आराम से रह सकते हैं। तो अगर और कोई जानकारी लेनी हो आपको, तो आप हमें, कोई क्वेश्चंस हो आपके, तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।